गुड इवनिंग टीचर्स, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण के अब हम अंतिम चरण मॉड्यूल नंबर 16 जिसका विषय है एमपी मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे और इसमें हम प्रश्नोत्तरी तथा अपनी समझ गतिविधि जितनी भी हैं उन सभी को पूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आपको गतिविधि नंबर 3 में अपनी समझ की जांच किस प्रकार से करना है, इन गतिविधि के क्वेश्चन आंसर आपको बताए जा रहे हैं। इसमें सत्य एवं असत्य को चुनना है। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। इसका आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। इसका आंसर होगा सत्य। अगला है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। इसका आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादन कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी है। इसका आंसर होगा असत्य। असत्य। नेक्स्ट है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। इसका आंसर होगा सत्य। इस प्रकार से आप सभी 5 सवाल करेंगे और आपके सभी के आंसर इस प्रकार हैं जो आपने देखा। अब हम गतिविधि नंबर 4 पर चलेंगे। गतिविधि 4 में भी अपनी समझ की जांच करें। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। जैसे कृषि को आपको किस प्रकार से मिलाना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्रों में मिलान करें। पहला है कृषि। कृषि किससे संबंधित होगा? चिनाई से, पुनर्जलीकरण समाधान से, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर मशरूम की खेती। इसका आंसर होगा मशरूम की खेती। तो मशरूम की खेती को उठाकर कृषि के सामने कर दीजिए। नेक्स्ट है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुनर्जलीकरण समाधान। नेक्स्ट है भवन और निर्माण। इसका आंसर क्या होगा? चिनाई। विद्युतीय कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्या होगा? स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत आएगा पुनर्जलीकरण समाधान और परिधान एवं रेडीमेड सामग्री के सामने आएगा ब्लॉक प्रिंटिंग। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यदि सही होगा तो आपका स्कोर होगा 1 में से 1। इस प्रकार से आपको गतिविधि नंबर 4 भी करने हैं। अब हम चलेंगे मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ अब आएंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खालिस्तान और बुनियादी तकनीक कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना है और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। ऑप्शन ए व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी कार्य शिक्षा, ऑप्शन सी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन डी जेनेटिक। इसका आंसर होगा जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 2020, 1968, 1986, 1992। इसका आंसर होगा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 से ज्ञापित है। नेक्स्ट है, कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामान्य कार्य, व्यावसायिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य। इसका आंसर होगा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य। नेक्स्ट है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत
कक्षा 6 से कक्षा कितने तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जाएगा? 9वीं, 7वीं, 6वीं, 8वीं। इसका आंसर होगा 8वीं तक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए प्रायोगिक, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी बुनियादी, ऑप्शन डी उत्पादक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादक। नेक्स्ट है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से कक्षा 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और खालिस्तान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। ऑप्शन ए विचार कौशल, ऑप्शन बी अनुकूलन क्षमता कौशल, ऑप्शन सी उद्यमिता कौशल, ऑप्शन डी पारस्परिक कौशल। इसका आंसर होगा उद्यमिता कौशल। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी व्यवसाय के लिए है नैदानिक, पारंपरिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक। इसका आंसर होगा व्यवहारिक। नेक्स्ट है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, रोजगार कौशल को विकसित करें, भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें और ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। मशीन, अच्छा, सामान्य, मैनुअल। इसका आंसर होगा मैनुअल। नेक्स्ट है, योग्यता 1 ब्लैंक और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। प्रयोगात्मक, नष्टकारी, अवलोकनीय, लागू। इसका आंसर होगा अवलोकनीय। इस प्रकार से आप 10 के 10 पर स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और सभी टीचर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी निष्ठा प्रशिक्षण के जितने भी मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे और आने वाली सभी जो कि प्रश्नोत्तरी अभी मॉड्यूल नंबर 17, मॉड्यूल नंबर 18 तथा जो आपका एग्ज़ाम होगा यदि बन सकेगा तो उसकी भी प्रश्नोत्तरी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।